गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो घर में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है सीमेंट। सीमेंट हमें कौन सा काम में लेना है, सीमेंट हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, वाटरप्रूफ सीमेंट लेना अच्छा रहेगा, नहीं लेना अच्छा रहेगा, सिंपल सीमेंट काम में लें या फास्ट सीमेंट काम में लें, पीपीसी लें या ओपीसी लें, कौन सा सीमेंट लेना चाहिए, सीमेंट की प्राइस कितनी है, किसी की प्राइस ज्यादा क्यों है, छत ढलाई के लिए हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है, प्लास्टर में कौन सा सीमेंट काम में लेना है या टाइल में कौन सा सीमेंट काम में लेना है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज होती है। और जब भी नया घर कोई बनवाता है या टाइल वगैरह लगवाता है तो उसके लिए सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि हमें सीमेंट कौन सी कंपनी का लाना है ताकि जो घर बने हमारा मजबूत बने और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आज मैं सारे रिलेटेड क्वेश्चन, जो सीमेंट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन का आज मैं आपको आंसर बताऊंगा। यानी कि ये सिर्फ 5 बहुत ज्यादा चलने वाले, जो रेगुलर में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले जो क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको आज उसके बारे में दूंगा। तो मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिक से शुरू करते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे फाउंडेशन का। तो जब फाउंडेशन की बारी आती है, यानी कि जब प्लॉट खाली होता है तो हमारा फाउंडेशन बनता है, तो जब फाउंडेशन बनाने की बारी आती है तब हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। क्योंकि देखो, तो अब मैं आपको सिंपल एकदम बहुत इजी वे में समझाता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे और टेक्निकली आप चीज को समझ पाए, ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो फाउंडेशन का काम होता है, फाउंडेशन क्योंकि मजबूती का सबसे नींव जो है वो हमारी फाउंडेशन ही है, तो नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए और फास्ट जल्दी से सेटल होना चाहिए। यानी कि जो नींव बन रही है वो बन के जल्दी तैयार हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सीमेंट और फास्ट पक्का हो जाने वाला सीमेंट काम में लेते हैं। तो जो सबसे जल्दी पक जाता है या फिर जल्दी तैयार हो जाता है वो है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट हम जिसे ग्रेड सीमेंट भी बोलते हैं, 43 ग्रेड या 53 ग्रेड, ये सीमेंट हम काम में लेने हैं। यानी कि हमें 53 ग्रेड सीमेंट काम में लेना है जो जल्दी फाउंडेशन को ग्रो कर देता है। अब बारी आई कौन सी कंपनी का सीमेंट काम में लें। 53 ग्रेड के अंदर कौन सी कंपनी से सीमेंट काम में लें जो हमारे लिए बेस्ट है। तो जो 53 ग्रेड के अंदर बेस्ट कंपनी जो चल रही है वो है अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और इसके अलावा श्री सीमेंट भी है, जेके सुपर आता है, वंडर। ये 5-6 ब्रांड बहुत अच्छे चलते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इनमें से कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमारा फाउंडेशन ऊपर आ जाता है तब हमें दीवारों की चौड़ाई करनी होती है, यानी कि मेसनरी वर्क करना होता है, ब्रिक का वर्क करना होता है। ब्रिक वर्क के अंदर एक एक ईंट को रख के ऊपर मसाला बिछा के उसको धीरे धीरे जमाना पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर जमता है और धीरे धीरे वो मजबूती से एक वॉल बन जाती है। तो वॉल बनाते टाइम हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। तो वॉल बनाते टाइम आप पीपीसी सीमेंट काम में ले सकते हैं। पीपीसी सीमेंट का एक फायदा ये है कि उसके अंदर ओपीसी के कंपेयर में राख ज्यादा मिलाई होती है। राख ज्यादा होनी यानी कि चूने की मात्रा को थोड़ा कम करने के लिए राख मिलाते हैं। चूना क्या होता है, जल्दी सेटल देता है, जल्दी सेटल यानी कि वो जम जल्दी जाता है और ठोस जल्दी कर देता है। अब जब राख थोड़ी मिला देते हैं तो वो जमने की जो उसकी प्रोसेस है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, वो थोड़ा कम देर में जमता है। यानी कि अगर 53 ग्रेड या 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट जो है 15 मिनट में ठस जाता था, उसके कंपेयर में पीपीसी सीमेंट 6 घंटे या 4 घंटे बाद ठसेगा। यानी कि उसकी जो रेट है वो टोटल 10% ही रह जाती है। तो उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट होता है कि जो थोड़ा बहुत जो चौड़ाई चल रही होती है, ईंटों की जो चौड़ाई चल रही है, मेसनरी वर्क चल रहा है, उसके अंदर धीरे धीरे जो मसाला लगता है, एक ईंट रखी फिर मसाला बिछाया, फिर एक ईंट रखी फिर एक मसाला बिछाया, तो ऐसे करके लंबी दीवार बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको रोकने के लिए हम धीरे धीरे वाला यानी धीरे जमने वाला सीमेंट काम में लेंगे, तब हम पीपीसी सीमेंट की तरफ जाएंगे। अब पीपीसी सीमेंट में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो हमेशा कंपनी जो बेस्ट है वो अल्ट्राटेक ही है, वो नंबर 1 हर बार रहती है। तो अल्ट्राटेक है। इसके अलावा आप एसीसी का काम ले सकते हैं सीमेंट। अगर आपके वहां पे एसीसी ज्यादा नहीं चलता तो आप अंबुजा की तरफ जा सकते हैं। साउथ रीजन के सबसे अंदर ज्यादा चलने वाली कंपनियां हैं इंडिया सीमेंट्स, रामको सीमेंट्स, नुवोको भी अच्छा एक ब्रांड है इसके लिए। जब चौड़ाई का काम खत्म हो जाता है उसके बाद बारी आती है छत ढलाई की। छत ढलाई यानी कि फाउंडेशन के ऊपर दीवारों के ऊपर छत ढलाई के टाइम पे हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। तो छत ढलाई 2 तरह की हो सकती है। एक तो नीचे वाले फ्लोर की, यानी इसके ऊपर एक और फ्लोर आने वाला होता है, तो यानी वो सेकंड लास्ट फ्लोर होता है। और दूसरी होती है सबसे लास्ट फ्लोर, जो इसका लास्ट मंजिल होती है, जिसके ऊपर छत खुली रहेगी, यानी कि उसके ऊपर धूप भी आएगी और बारिश भी आएगी। तो अगर छत आपकी लास्ट छत है, यानी कि छत आखिरी छत है ऊपर वाली, जिसके अंदर धूप और बारिश आने वाली है, तो वहां आप वेदर प्लस सीमेंट काम में ले, यानी कि जो वेदर गार्ड सीमेंट होते हैं, वाटरप्रूफ सीमेंट होते हैं, वही सीमेंट काम में ले। वाटरप्रूफ सीमेंट का एक बेनिफिट ये होता है कि वो सीमेंट पानी को अच्छे से जमने नहीं देती और ये कड़क धूप के अंदर भी खराब नहीं होता। ये ऑर्डिनरी सीमेंट होता है पोर्टलैंड का। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर इसको वाटर रिपेलेंट एजेंट, यानी कि पानी को ऑब्जर्व नहीं करने वाले एजेंट डालते हैं, यानी पानी को दूर भगाने वाले एजेंट डाले जाते हैं।
जिससे सीमेंट के ऊपर पानी नहीं जमता, पानी नहीं जमता तो वो जल्दी खराब नहीं होती, अंदर का सरिया खराब नहीं होता और छत मजबूत रहती है। तो अगर आपकी छत आखिरी छत है तो वहां आप वेदर गार्ड सीमेंट काम में लें। अब कौन सी कंपनी का सीमेंट काम में लेना है, तो अल्ट्राटेक का वेदर शील्ड आता है, जेके वेदर शील्ड आता है, अंबुजा कवच आता है, एसीसी का गोल्ड सीमेंट आता है। एसीसी गोल्ड सीमेंट आजकल इतना ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यह एसीसी को वापस मार्केट के अंदर लेके आ रहा है, यानी अंबुजा के बाद में एसीसी गोल्ड सीमेंट जो है बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा इसका जमा रखा है। तो एसीसी गोल्ड आप अपनी लास्ट छत के अंदर काम में ले सकते हैं। वाटरप्रूफ सीमेंट के अंदर ये सबसे अच्छा ब्रांड है। फिर बारी आती है प्लास्टर की। प्लास्टर के अंदर कौन सा सीमेंट काम में ले, तो वही सेम बात है। प्लास्टर के अंदर आपको पीपीसी सीमेंट ज्यादा काम में लेना चाहिए क्योंकि इसका फायदा ये है कि जल्दी ठसता नहीं है और प्लास्टर भी बड़ा धीरे धीरे होता है, थोड़ा फिनिशिंग के साथ आता है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो प्लास्टर के टाइम भी आपको पीपीसी सीमेंट काम में लेना। और पीपीसी सीमेंट के ब्रांड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और वेदर गार्ड बढ़िया है। जेके सुपर बहुत अच्छा चल रहा है। डालमिया भारत का सीमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पीपीसी के अंदर। डालमिया भारत आप सीमेंट काम में ले सकते हो। रामको सीमेंट बहुत अच्छा सीमेंट है और इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये सीमेंट्स पीपीसी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। प्लास्टर के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। साथ में इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं। अगर आप जैसे कहीं वाटर टैंक को या फिर ऊपर की रूफ की टैंक को, ओवरहेड टैंक को अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वहां पे आप फास्ट सेटल होने वाले सीमेंट काम में ले सकते हो। फास्ट सेटल होने वाले सीमेंट के अंदर जैसे एसीसी के अंदर आता है F2R, वो जल्दी सेटल हो जाता है, यानी कि प्लास्टर लगाया वो चिपक जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब इंस्टेंटली वो रिजल्ट देता है। खड्डी जैसे पुरानी आती थी, खड्डी लगाने के बाद 15 मिनट में वो सूख के एकदम कड़क हो जाती थी, यानी मजबूत हो जाता था। तो जल्दी सेटलमेंट चाहिए तो जहां पे वाटर टैंक के अंडरग्राउंड बेस में जहां पे, तो वहां पे आप F2R भी काम में ले सकते हो प्लास्टरिंग के टाइम पे। तो यानी कि अगर आपको प्लास्टर के टाइम पे पीपीसी सीमेंट काम में लेना और पीपीसी में ब्रांड कौन सा लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है फ्लोरिंग और टाइल के लिए। फ्लोरिंग के अंदर हमें मजबूती चाहिए होती है और इंस्टेंट मजबूती चाहिए होती है। फ्लोरिंग के अंदर क्या होता है कि नीचे हम बजरी मसाला और सीमेंट चढ़ाते हैं और उसके ऊपर हम टाइल रख देते हैं। अब उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि वो टूटेगा तो नहीं, मजबूती ज्यादा नहीं चाहिए अगर बजरी मसाले के साथ में, तो गिरने वाली तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उसको मजबूती से चिपकने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा टाइम हम रुक सकते हैं उसके अंदर। अगर इंस्टेंट मजबूती नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए हम उसको पीपीसी सीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब टाइल और फ्लोरिंग लगानी होती है फ्लोरिंग के टाइम पे, तब हमें पीपीसी सीमेंट जरूर काम में लेना चाहिए। उसके लिए वही सेम ब्रांड काम आएंगे, एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, तो यही बेस्ट ब्रांड है जो आपको रेगुलर में पता है। डालमिया भारत भी आप काम में ले सकते हो। एसीसी सबसे बेस्ट है। एसीसी मैं इसीलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि एसीसी गोल्ड सीमेंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी। और टाइलिंग के टाइम पे, टाइलिंग यानी कि बाथरूम की वॉल टाइल के अंदर, आपको वॉल टाइल के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। वॉल टाइल के अंदर मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप केमिकल ज्यादा यूज करें। एक रेडीमिक्स सीमेंट आते हैं, रेडीमिक्स सीमेंट के अंदर जो टाइल के ऊपर जो सीमेंट लगता है, यानी टाइल के जस्ट पीछे की तरफ रेडीमिक्स के अंदर बजरी का, सीमेंट का और एग्रीगेट का मिक्सर ऑलरेडी बनाया होता है, उसके अंदर सिर्फ पानी डाल के उसको चिपकाना होता है। जैसे ही आप उसको चिपका देते हैं तो वो वहां से मजबूती से चिपक जाता है। अब अगर आप बड़ी टाइल लेते हो 2x4 की या फिर 6x8 की, तो वैसी टाइल को जल्दी चिपकाने के लिए उसका केमिकल डिफरेंट आएगा और फ्लोरिंग के अंदर चिपकाने के लिए डिफरेंट आता है। और छोटी अगर 2 फीट बाय 1.5 फीट की टाइल लेते हो तो उसके लिए एक डिफरेंट केमिकल आएगा। तो अगर आप केमिकल पे स्विच करेंगे वॉल टाइल के टाइम पे तो ज्यादा बेटर है। जो रेडी मिक्स कंक्रीट आते हैं वो ज्यादा बेटर है। तो वॉल टाइल लगाने के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट ही ज्यादा बेस्ट है, जो आजकल अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। टाइल कंपनी जितनी भी है सब निकाल रही है, और जो पीवीसी पाइप्स की कंपनी है वो भी निकाल रही है। एस्ट्रल का अच्छा आ रहा है, आशीर्वाद का भी आ रहा है, और K2 केमिकल का भी आता है, एशियंस का भी आता है। तो ये सब रेडी मिक्स कंक्रीट आते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब बारी है सीमेंट के प्राइस को कंपेयर करने की। तो प्राइस हम इसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जो सीमेंट आ रहा है वो भी 3 टाइप का ही आ रहा है, इसलिए हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक तो है ओपीसी, दूसरा है पीपीसी और तीसरा है वाटरप्रूफ सीमेंट। ओपीसी सीमेंट सबसे जो कम रेंज का आता है वो है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट जो होता है ओपीसी का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर राख मिलाने से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। तो तकरीबन 20 से 30 रुपए का फर्क आता है ओपीसी के कंपेयर में पीपीसी सीमेंट में। अगर ओपीसी सीमेंट अगर आपको 410 रुपए में मिल रही है तो पीपीसी सीमेंट आपको 390 या फिर 400 रुपए तक मिल सकती है, यानी कि इसमें 20 से 30 रुपए का फर्क आपको देखने मिलेगा। ओपीसी सीमेंट जो है वो बनी होती है सिलिका से, मिट्टी से, और जो चूना होता है, चूना पत्थर, उन सबको मिला के प्रोसेस करके हीट करके बनाते हैं। अब ओपीसी सीमेंट जो है उसका बल्क प्राइस जो है, अगर आप अच्छा ट्रेड लेते हैं या ज्यादा सीमेंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये कम से कम आपको 410 रुपए से, आज की प्राइस के हिसाब से 410 रुपए के हिसाब से पड़ेगी, और वही 30 रुपए कम, यानी कि 380-390 के अराउंड आपको पीपीसी सीमेंट पड़ेगा। अब जब वाटरप्रूफ सीमेंट आता है, वाटरप्रूफ सीमेंट ओपीसी सीमेंट का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर एक केमिकल एजेंट यानी कि वाटर रिपेलेंट केमिकल एजेंट और ऐड किया होता है। तो यानी इसकी कॉस्टिंग
जाहिर सी बात है कि वाटर रिपेलेंट एजेंट आया है, ओपीसी सीमेंट के साथ में आया है, तो ओपीसी से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो वाटरप्रूफ सीमेंट की कॉस्टिंग 30 रुपए फिर बढ़ जाती है। यानी कि सबसे महंगा जो है वाटरप्रूफ सीमेंट है। वाटरप्रूफ सीमेंट के अंदर 30 रुपए की कॉस्टिंग इंक्रीज होने का रीजन यही है कि इसके अंदर वाटर रिपेलेंट एजेंट भी आते हैं। वाटर रिपेलेंट एजेंट ये करते हैं कि पानी को मिक्स नहीं होने देते सीमेंट के साथ, जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलता है। तो प्राइसिंग जो है सबसे ज्यादा है वाटरप्रूफ सीमेंट की। उसके बाद ओपीसी सीमेंट यानी कि जो रेगुलर सीमेंट ग्रेड सीमेंट आता है वो, उससे सबसे सस्ता है पीपीसी सीमेंट। तो पीपीसी सीमेंट मैक्सिमम ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। 60% एरिया में आपको अपने घर में पीपीसी सीमेंट लगाना है। उसका रीजन है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम है और इसका सेटलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए आपको प्लास्टर और टाइल के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर आप इसको ले सकते हो। अब ओपीसी सीमेंट जो है, ओपीसी सीमेंट वो थोड़ा मिड रेंज का है। मिड रेंज यानी वाटरप्रूफ सीमेंट से कम है और पीपीसी सीमेंट से थोड़ा ज्यादा है। तो छत की ढलाई के टाइम मजबूती चाहिए तो वहां छत की ढलाई में हम इसको काम में ले सकते हैं। फाउंडेशन के टाइम पे हमें ओपीसी सीमेंट काम में लेना है। और जहां इंस्टेंट हमें बेनिफिट चाहिए यानी कि ओवरहेड टैंक या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर प्लास्टर चाहिए, तो वहां पे हम ओपीसी सीमेंट काम में लेंगे। अब वाटरप्रूफ सीमेंट की बारी आती है। वाटरप्रूफ सीमेंट सबसे महंगा यानी कि अभी करंट प्राइस के हिसाब से अच्छा चलने वाला और सबसे ज्यादा प्राइस का सीमेंट है। तो वाटरप्रूफ सीमेंट आपको काम में लेना है जहां पे लास्ट छत हो, यानी कि सबसे लास्ट जो छत की ढलाई होती है, जहां पे धूप पर पानी आने वाला है, वहां की छत की ढलाई के टाइम आपको वाटरप्रूफ सीमेंट काम में लेना है। प्लस जहां पे बारिश की प्रॉब्लम है वहां पे वाटरप्रूफ सीमेंट आप फाउंडेशन में भी काम में ले सकते हो। ज्यादा जहां बारिश आती है वहां फाउंडेशन में भी वाटरप्रूफ सीमेंट काम में लेने का बेनिफिट ये होगा, लंबे टाइम तक आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा। अब वाटरप्रूफ सीमेंट और भी जगह जहां पानी की जहां पे भी समस्या आती है वहां पे आप वाटरप्रूफ सीमेंट काम में ले सकते हो, जो सबसे हायर कॉस्ट में है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इसको बेनिफिशियल यूज कर सकते हो। अब बारी रही पीपीसी सीमेंट, ओपीसी और वाटरप्रूफ सीमेंट, तीनों की बेस्ट कंपनियां कौन सी है। तो मैं जो सबसे आपको आंख बंद करके सलाह दूंगा तो वो है, एक तो अल्ट्राटेक, दूसरी अंबुजा, तीसरी है एसीसी, चौथा जो कंपनी है वो है रामको सीमेंट, पांचवी कंपनी है इंडिया सीमेंट्स, उसके बाद है डालमिया सीमेंट। डालमिया सीमेंट के बाद मैं आपको नुवोको कंपनी को सजेस्ट करूंगा। नुवोको कंपनी अभी भी राइज हो रही है, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन नुवोको सीमेंट बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा श्री सीमेंट भी बहुत अच्छा ब्रांड है। ये सब टॉप 10 के अंदर आने वाली सीमेंट कंपनियां हैं। और इसके अलावा बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट, ये सीमेंट भी अवेलेबल हैं, ये भी अच्छी कंपनियां हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है। तो मैंने टॉप 10 कंपनियां भी आपको बता दी। वाटरप्रूफ पीपीसी ओपीसी सीमेंट कहां कहां यूज करना है मैंने आज वो भी बता दिया। तो मैं सोचता हूं मैंने सीमेंट के बारे में आपका काफी सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट सीमेंट कौन सा है और आपकी फेवरेट सीमेंट कंपनी कौन सी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।